मोटा कट होना चाहिए था जिसके लिए इसको खोलने में मसला ना होता, लेकिन कंपनी ने बस उस टाइम खुद खाता चलाया और आज तक चल रहा था। शुक्र अल्लाह का, और कंपनी आई है तो कोई बेहतर चीज़ मिली। वाइपर ऊपर फिट हो चुके हैं। अब बारी आ गई है जी आपकी वाइपर मशीन की। वाइपर मशीन का ये बुश, वो वाला बुश आपने उठा के तो इसके ऊपर यहाँ लगा देना है ऐसे, ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा और उसके बाद वॉशिंग मशीन आपकी वाइपर मशीन जो है वो लग जाएगी। अच्छा जी, सारी चीज़ें लग चुकी हैं, वाइपर मैंने लगा दिए हैं। अब डालते हैं इसके ऊपर पानी, और पानी जला के जनाब उसके बाद हम चलाएँगे अंदर से वाइपर और देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। उसके लिए जी हमें स्विच को करना पड़ेगा ऑन करने के बाद अब उसका हमने वाइपर का वो नहीं लगाया, मशीन का ग्रिप वो लगाता हूँ। तो जी चलाते हैं अभी फर्स्ट स्पीड के ऊपर और माशाल्लाह अब करते हैं जी तेज़ स्पीड। ओहो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये जो वाइपर अभी मैंने चलाया, वाइपर ऊपर ही होगा, मैं बंद कर दूंगा और ये नीचे जाएगा। उसके लिए ये जी इसका वाइपर मशीन का करंट है, यहाँ पे एक इग्निशन का करंट आया होता है। वैसे तो इसको यहाँ इग्निशन के करंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर आप बटन जब दबाते हैं तो वहाँ से सिंगल लो स्पीड के लिए भी एक करंट आता है, हाई के लिए भी एक आता है, और ग्राउंड इसको यहाँ से मिलता है तो ये चल पड़ती है। लेकिन ये जो आपका येलो कलर की वायर है और इसके अंदर जो इग्निशन का करंट है, ये इसी मकसद के लिए है कि यहाँ अंदर एक डब्बी लगी होती है, वो ऑपरेट करवाती है इसको। ये काम करवाती है कि जब आप सेंटर में भी हो वाइपर और आप वहाँ पे आप बंद कर दें तो वो खुद आके नीचे रुकते हैं। ये वाला काम इस तरह से होता है।